सही दिशा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जो हम सब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ये बात है हमारी दुनिया, हमारे कल और हमारे जीवन की। आप सोचिए, अगर कल सुबह अचानक गर्मी 3 या 5 डिग्री बढ़ जाए तो हम सब चिल्ला पड़ेंगे, घबरा जाएंगे और कहेंगे ये क्या हो रहा है, जल्दी से इसे रोको। लेकिन अगर यही गर्मी धीरे धीरे हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहे तो हम उसे नोटिस ही नहीं करते हैं ना। यही हो रहा है। इसे कहते हैं क्लाइमेट चेंज। ये एक झटके में नहीं आ रहा, बल्कि धीरे धीरे आ रहा है। ये लगातार, निरंतर और धीरे धीरे हो रहा है। याद है जब कोरोना आया था, एक झटके में पूरी दुनिया हिल गई थी। लेकिन जिस जलवायु परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, वो न जाने कितने वायरसों को बाहर निकालने वाला है। हमारी धरती पर जो बड़ी बड़ी बर्फ की चादरें हैं, आइस शीट्स, उनके नीचे लाखों करोड़ों साल से न जाने कितने वायरस सोए पड़े हैं। वायरस लगभग एक केमिकल की तरह होते हैं। केमिकल कभी मरता नहीं, इसलिए वायरस भी बर्फ के नीचे लाखों साल तक जिंदा रह सकता है। गर्मी बढ़ने से ये बर्फ पिघल रही है। अब वहां सीधी सूरज की रोशनी पड़ेगी। इस गर्मी से वो पुराने लाखों साल के वायरस वापस बाहर आ जाएंगे। इनसे जो महामारियां फैलेंगी उन्हें ज़ूनोटिक पैंडेमिक्स कहते हैं, और ये होने वाला है। कोविड का वायरस भी कहां से आया था? जंगल से। हम इंसान क्या कर रहे हैं? हम जंगल काट रहे हैं। जब आप किसी जानवर का घर जला दोगे या काट दोगे तो वो कहां जाएगा? वो जंगल के पशु पक्षी जीव जानवर अब इंसानों के संपर्क में आएंगे। उनके पास ऐसे वायरस और बैक्टीरिया है जिनसे हमारा शरीर पहले कभी नहीं मिला, इसलिए हमारे पास उनके खिलाफ कोई नेचुरल इम्यूनिटी नहीं है। ये सब एक साल में नहीं होगा। आज एक जगह हीट स्ट्रोक होगा, कल दूसरी जगह, लेकिन ये सब हो रहा है। और ये एक बड़ी आपदा की निशानी है जो धीरे धीरे हमारे ऊपर टूट रही है। आने वाले 20 सालों में खेतों की पैदावार बहुत कम हो सकती है, जबकि हमारी आबादी बढ़ती जा रही है। क्यों? फसलों को उगने के लिए एक खास तरह का तापमान चाहिए और सही समय पर बारिश चाहिए। लेकिन जलवायु परिवर्तन से ये सब मौसम के पैटर्न पूरी तरह बदल रहे हैं। गेहूं या चावल को जो तापमान, जो बारिश और जो हवाएं चाहिए थी, वो नहीं मिल रही हैं, तो नहीं उगेगा। एक तरफ पैदावार कम हो गई, दूसरी तरफ खाने वाले लोग बढ़ गए। हम खाएंगे क्या? पुराने जमाने में सारी सभ्यताएं कहाँ बसी? नदियों के किनारे। क्यों? क्योंकि वहां पानी था। अब तापमान बढ़ा दिया तो पेड़ पौधे और फसलें उगने से मना कर देंगी। बारिश भी अनियमित हो रही है क्योंकि समुद्र और जमीन के बीच का तापमान का अंतर बदल गया है, जिस पर मॉनसून निर्भर करता है। सबसे बड़ी बात, आपने सारे ग्लेशियर पिघला दिए। जब बर्फ ही नहीं बची तो नदियां कहां से आएंगी? नदी नहीं है तो खेती नहीं, नदी नहीं है तो पीने का पानी नहीं। जब पानी के लिए हाहाकार मचेगा तो लोग लड़ मरेंगे। अगला विश्व युद्ध तेल या जमीन के लिए नहीं, बल्कि पानी के लिए हो सकता है। एक रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया के लगभग 120 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास पीने या खेती के लिए पानी नहीं होगा। वो अपनी राष्ट्रीय सीमाओं पर रुकेंगे नहीं। वो कहेंगे जहाँ भी जीने को मिल रहा हो हमें जाने दो। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक पलायन होगा। हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। एक मशीन एक खास तापमान की सीमा में ही काम करने के लिए बनी होती है। हमारा शरीर भी एक खास तापमान के लिए बना है। अगर हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाए तो क्या होगा? हम सिर्फ मरेंगे नहीं, हम पागल हो जाएंगे। हमारे शरीर के अंदर लगातार तापमान नापने की व्यवस्था है। ये व्यवस्था चाहती है कि अगर दिन में बहुत गर्मी पड़ी है तो रात में ठंडक मिले। लेकिन जब रात के 12, 2 या 3 बजे भी लू चल रही होगी तो अंदर की ये सारी व्यवस्था खराब हो जाएगी। हमारा दिमाग पागल हो जाएगा। आप सोचिए, एक तपती हुई सड़क है जिस पर डामर पिघल रहा है और उस पर लोग पागल होकर दौड़ रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं और 5-10 मिनट दौड़ने के बाद मरकर गिर जाते हैं। हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं? एक जलती हुई और पागल होती हुई दुनिया।
हमारी पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी से ढका है और 70% जीवन पानी में ही पाया जाता है। समुद्र हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि वो हमारे वायुमंडल की लगभग 70% गर्मी को सोख लेते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है? समुद्र गर्म हो रहे हैं। समुद्र का एसिडिफिकेशन हो रहा है, यानी हमारे समुद्र बॉइलिंग एसिड बन गए हैं और समुद्र का जल स्तर हर साल तेजी से बढ़ रहा है। तटवर्ती शहर तो डूबते ही जा रहे हैं। जब समुद्र का जीवन खत्म होगा तो हमारी धरती पर जीवन कहाँ बचेगा? इन सारे संकटों की जड़ में कौन है? अगर आप अपना कार्बन फुटप्रिंट यानी आप कितना कार्बन उत्सर्जित करते हैं देखें तो वो दुनिया के औसत से भी छोटा होगा। इसका मतलब है कि हम आम लोग जिम्मेदार नहीं हैं। एक अमीर आदमी के सिर्फ 2 प्राइवेट जेट एक साल में उतना कार्बन उत्सर्जन करते हैं जितना हम आम लोग मिलकर शायद 2700 सालों में भी ना कर पाएं। दुनिया की 30-35 कंपनियां और शीर्ष 1% अमीर लोग जितना उत्सर्जन करते हैं, अगर उसे रोक दिया जाए तो समस्या बहुत हद तक काबू में आ सकती है। लेकिन नाइंसाफी देखिए, जिसका कार्बन फुटप्रिंट जितना छोटा है यानी जो गरीब है, क्लाइमेट चेंज की मार उस पर उतनी ही भयानक पड़ेगी, और जिसका फुटप्रिंट जितना बड़ा है यानी जो अमीर है, वो अपने पैसे के दम पर इससे बच जाएगा। आर्थिक असमानता जितनी बढ़ रही है, कार्बन उत्सर्जन भी उतना ही बढ़ रहा है। जो चंद लोग तेजी से अमीर होते जा रहे हैं, यही लोग क्लाइमेट क्राइसिस के मुख्य जिम्मेदार हैं। सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ है? हम आम लोग इन अमीर लोगों को अपना आदर्श मानते हैं। हम कहते हैं काश मैं भी एक दिन इनके जैसा बन पाता, और वो क्या कहते हैं? तुम हमारे जैसा बनोगे हमारा माल खरीद करके। वो अमीर खुद नहीं बने, उन्हें अमीर हमने बनाया है। हमारी जेब का पैसा उनकी दौलत बनता है। हम ही उनसे कहते हैं मुझे तुम्हारा माल चाहिए दो। और हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके पास आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि हम कौन हैं और हमें जीना किस लिए है। उन्होंने हमारे दिमाग में एक फिलॉसफी डाल दी है, हैप्पी लाइफ और सक्सेसफुल लाइफ का मतलब है ऐसी जिंदगी जिसमें तुम जमकर अय्याशी कर रहे हो, खूब सारे सामान का इस्तेमाल कर रहे होगे और पैसा उड़ा रहे होगे। जब हम पैसे के लिए जीते हैं तो जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है, हम तुरंत उनकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। असली संकट ये नहीं है कि गर्मी बढ़ रही है। असली संकट है हमें ये नहीं पता कि जीवन में किसे महत्व देना है और किसे नहीं। आम आदमी किसके लिए जी रहा है? प्रेम के लिए? ऊंचाइयों के लिए? नहीं, आम आदमी जी रहा है पैसे के लिए। हम पढ़ाई क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि पैसे मिले। हम नौकरी क्यों चाहते हैं? पैसे मिले। तो जिसके पास पैसा है वही हमारा भगवान बन जाता है। और ये पैसा उसके पास कहां से आया? आपकी जेब से। उसने आपको सिखाया कि जितने पैसे उड़ाओगे, जितने नए नए सामान खरीदोगे, उतने सफल कहलाओगे। लेकिन सोचने वाली बात है, जिस चीज को भोगने के लिए आप अपनी पूरी जिंदगी लगा रहे हैं, उसी लालच के कारण दुनिया जल रही है। हम जिस अमीर आदमी को पूज रहे हैं, वो आप ही के दिए हुए मुनाफे से कार्बन उत्सर्जन कर रहा है और इस पूरी दुनिया को खतरे में डाल रहा है। वो अमीर आदमी आपको कभी नहीं बताएगा कि आपका संघर्ष उससे है। वो आपको बताएगा कि आपका संघर्ष आपके पड़ोसी और रिश्तेदार से है। वो कहता है, देखो बगल वाले ने बड़ी गाड़ी ले ली, तुम स्कूटी पर ही रह गए, तू आगे बढ़ना। वो आपको छोटी छोटी चीजें बेच के आप में आपस में कंपटीशन कराता है। इस तरह वो आपको एक दूसरे से लड़ाता रहता है और खुद चुपचाप अपने प्राइवेट जेट्स के बेड़े खड़े करता रहता है। हम वो आखिरी पीढ़ी हो सकते हैं जो इस संकट को रोकने के लिए कुछ कर सकती थी। अगर आप पृथ्वी की परवाह नहीं करेंगे तो कल आपके बच्चों की परवाह भी नहीं करेगा। अगर आपको अपने बच्चों से प्यार है तो आपको उनके लिए इस जलती हुई दुनिया को बदलना होगा। हमें आज अपनी जीवन शैली को फिर से देखना या समझना होगा। सबसे पहले उन लोगों को पूजना बंद करें जो इस संकट के जिम्मेदार हैं। वो उद्योगपति, वो ताकतवर इंसान, वो आपका आदर्श नहीं हो सकता जो इस दुनिया को जला रहा है। जो चीजें आपको चाहिए ही नहीं है, उन्हें खरीदना बंद करें। हमारी ज्यादातर एनर्जी जिससे कार्बन उत्सर्जन होता है, उन कामों को करने में इस्तेमाल होती है जिन्हें करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब आप कम या जरूरत की चीजें खरीदते हैं तो आप कम उत्सर्जन में योगदान देते हैं। उस अमीर आदमी की जेब में पैसा जाने से रोकते हैं जो उसी पैसे से कार्बन उत्सर्जन करता है। अपनी खरीदारी कम करें। अपने वोट की ताकत सही जगह इस्तेमाल करें। जहां कहीं भी आपको मौका मिले, सबसे पहले क्लाइमेट की बात करें। ये दुनिया के किसी भी मुद्दे से 100 गुना ज्यादा जरूरी है।
अपने ऑफिस में क्लाइमेट का मुद्दा उठाओ। कोई नेता आपसे वोट मांगने आए तो उससे कहो कि आपके मैनिफेस्टो में क्लाइमेट चेंज कहाँ है। क्लाइमेट चेंज के बारे में खूब पढ़ें, खोजें और जानें। हमें अपनी जिंदगी को एक सही दिशा देनी है। इंसान इसलिए नहीं है कि वो पशु की तरह अंधाधुंध बच्चे पैदा करे और अंधाधुंध चीजों का इस्तेमाल करे। आपको होश होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। आपका जीवन प्रेम, करुणा के लिए है, ना कि पैसे और भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए। हम पृथ्वी ही हैं, हम पृथ्वी से ही उठे हैं। जब आप पृथ्वी को ही बदल दोगे, और वो भी इरिवर्सिबल तरीके से जिसे बदला नहीं जा सकता, तो हम कैसे बचेंगे? ये कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में चली गई है, उसे वापस खींचना लगभग असंभव है। हम अपनी जीवन शैली बदलने को तैयार नहीं हैं। हम बस कुछ जुगाड़ करना चाहते हैं जो काम नहीं करेंगे। हमें अपना जीने का तरीका बदलना होगा।